नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें रीजनिंग पूछा जाएगा तो कैलेंडर के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कैलेंडर का काम क्या है? कैलेंडर का काम है दिन और तारीख का पता लगाना। कैलेंडर का काम क्या है? कैलेंडर का काम है दिन और तारीख का पता लगाना, यानी किस दिन कौन सा तारीख था या किस तारीख को कौन सा दिन है, ये कहां से पता चलता है? कैलेंडर से। इसके अलावा जो कैलेंडर में लिखा रहता है वो कैलेंडर का काम नहीं है। जैसे हम लोग कैलेंडर में देखते हैं ना, उसमें छुट्टी लिखा रहता है, स्कूल का छुट्टी भी लिखा रहता है, सही ना? तो छुट्टी बताना, अवकाश बताना, ये कैलेंडर का काम नहीं। ये तो उसको एक मार्केटिंग का जरिया बना दिया गया, उसको उसमें ऐड कर दिया गया ताकि कैलेंडर ज्यादा बिके, सही ना? कैलेंडर का काम केवल कितना है? कैलेंडर का काम है केवल दिन और तारीख का पता लगाना। अब कैलेंडर से कई टाइप के सवाल बनते हैं, हम लोग बारी बारी से एक एक टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में हम लोगों को सभी को पता ना दिन कितने होते हैं। दिन कितने होते हैं? 7। सभी को पता है दिन आपके 7 होते हैं। कौन कौन से दिन होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। आपके दिन कितने होते हैं? 7। जब हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे तो इनका कोड भी हमको याद करना पड़ेगा। नहीं भी याद होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं कोड में लिखेंगे तो रविवार का कोड क्या लिखेंगे? 0। सोमवार का क्या लिखेंगे? 1। मंगलवार का 2। बुधवार का 3। बृहस्पतिवार का 4। शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। इसके बाद हम सभी लोगों को, आपको माह का पता होना आवश्यक है। किस माह में कितने दिन होते हैं ये जनरली सभी लोग जानते भी होंगे। जैसे अगर हम माह की बात करें तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। दिन कितने होते हैं? 7। 7 दिन होते हैं। और महीने कितने होते हैं? महीने होते हैं आपके 12। 12 महीने होते हैं। कौन कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर, दिसंबर, ये आपके 12 महीने हैं। किस महीने में कितना दिन होता है जनरली आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अब जान जाइए। जनवरी में कितना दिन होता है? 31। फरवरी में कितना होता है? तो फरवरी में 28 दिन होता है या 29 दिन होता है। मार्च में कितना होता है? मार्च में आपका 31 दिन होता है। अप्रैल में 30। मई में 31। जून में 30। जुलाई में 31। अगस्त में 31। सितंबर में 30। अक्टूबर में 31। नवंबर में 30। और दिसंबर में 31। इसका याद करने का एक तरीका और है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। बाकी बहुत से लोग थंब रूल से भी बताते हैं, गिन लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि जो इस ऊंचे वाले पे आ रहा है, हड्डी पे जो आ रहा है, ये कौन सा दिन होता है? ये सब आपके 31 होते हैं। बाकी जो गड्ढे में आ रहा है ये कौन सा होता है? 30 का होता है। तो एग्जाम में जब आएगा तो यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस महीने में कितना दिन होता है। उसके लिए थंब रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं केवल जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर। जून, नवंबर, जून, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर,
30, यानी जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। इसका मतलब क्या है कि जून नवंबर अप्रैल और सितंबर ये 4 महीने ऐसे हैं जो 30 के होते हैं, बाकी सब महीना कितने का होता है? 31 का होता है, फरवरी को छोड़ के। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 महीने ऐसे हैं जिसमें कितना दिन होता है? 30। उसके बाद 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होता है, और 1 महीना ऐसा है जिसमें 28 या 29 दिन होता है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो? क्लियर है ना सबका यहां तक? अब बात करते हैं वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। अब वर्ष क्या होते हैं, चलिए हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, वर्ष लिखिए सभी लोग, वर्ष, ईयर। वर्ष, ईयर। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, पहला होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष बोलते हैं, अधिवर्ष। लीप वर्ष को क्या बोला जाता है? अधिवर्ष। एग्जाम में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष नहीं जान पाते हैं। साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जिसमें 365 दिन होता है। समझ में आ गया ना? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। यानी हम ये कह सकते हैं साधारण वर्ष कौन सा होगा? तो जो साधारण वर्ष होगा यानी इसमें कितना दिन होगा? इसमें 365 दिन होगा, इसमें 365 दिन होता है। अगर हम 365 दिन होता है तो हम ये कह सकते हैं इसमें पूरा पूरा कितना हफ्ता बनेगा? तो पूरा पूरा हफ्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें किससे भाग देना पड़ेगा? 7 से, क्योंकि हमें ये पता है कि एक हफ्ते में कई दिन होता है? 7 दिन होता है। तो अगर इसमें हम 7 से भाग कर दें, 365 में 7 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? 7 पचे 35, एक बचेगा 5, फिर 7 दूनी 14, एक बच गया। यानी हम ये कह सकते हैं 52 सप्ताह होगा, 52 सप्ताह, और एक अतिरिक्त दिन होगा, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। यानी हम लिख क्या लेना है? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह यानी अर्थात 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। जो आपका साधारण वर्ष होता है इसमें फरवरी कितने दिन का होता है? जो साधारण वर्ष होता है इसमें जो फरवरी का महीना है ये आपका 28 दिन का होता है। बाकी जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। बाकी सारे महीने चेंज नहीं होते हैं, बाकी जो सारे महीने हैं उसमें फिक्स रहेगा, सही ना? केवल फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें दिन 28 का होगा या तो 29 का होगा। तो 28 कब होगा, 29 कब होगा? क्लियर हो गया ना? 28 कब होगा? साधारण वर्ष में, जिसमें 365 दिन होता है। लीप वर्ष क्या होता है? तो अगर हम बात करें लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें आपके 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में आपका लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगर इसको इसमें भी हम 7 से भाग कर देंगे तो 366 दिन होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? अगर सब 7 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 52 सप्ताह। इसका मतलब क्या हुआ? 366 दिन होता है, अर्थात 52 सप्ताह तथा 2 अतिरिक्त दिन होता है, 2 अतिरिक्त दिन होता है। 52 सप्ताह तथा 2 अतिरिक्त दिन होता है। जो लीप वर्ष होता है इसमें फरवरी का महीना कितने का होता है? इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए? अब बात याद है कि पहचानेंगे कैसे, यानी कोई वर्ष है तो पहचानेंगे कैसे कि वो वर्ष साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? किसी को पता हो बताइए कैसे पहचानेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष? लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे?
हाँ, यानी हम ये कह सकते हैं जो लीप वर्ष होता है उसको कैसे पहचानेंगे, तो जो लीप वर्ष होता है उसमें 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आ गया ना? लिख लेना इस चीज को, क्योंकि अक्सर बच्चे अभी देखना इसी में कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि उनको गलत जानकारी है। अगर हम कैसे पहचानेंगे लीप वर्ष, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष की पहचान क्या है? पहचान, जो लीप वर्ष होगा उसमें 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। यानी लीप वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित होगा। इसके पहले आपने कहीं भी रीजनिंग पढ़ा है और रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा है, और आज का क्लास तुलना करना, कंटेंट की तुलना करना, आप देखना आपको इस क्लास में कुछ हटके ही मिलेगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। और अगर आप पहली बार भी कैलेंडर को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल माइनस लेवल से हम आपको बता रहे हैं, पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो भी आपको 100% समझ में आएगा। अब आप लोगों ने क्या बताया कि लीप वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे आपका 2024 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि अब देखिए 4 से भाग देने का नियम क्या है? अगर किसी संख्या में आप 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देने के लिए हमें पूरी संख्या में 4 से भाग देना नहीं पड़ता। चेक करने का नियम कौन सा है? 4 से वो संख्याएं कट जाती हैं जिसका अंतिम 2 अंक कट जाए, सही ना? तो पूरे 2024 में 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। हम 4 से चेक करने के लिए केवल अंतिम 2 अंक में भी भाग दे देंगे। अगर पूरा पूरा कट गया तो यह माना जाएगा कि 4 से वो संख्या कट जाती है। तो सीधे से अगर इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो 24 4 से कट जाएगा, इसलिए 2024 भी 4 से कट जाएगा। से 2032, तो 2032 लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है? लीप वर्ष है। 2000 लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है? लीप वर्ष है। 1800 लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है? हाँ, ये आपका कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। क्यों? हाँ, ये आपका देखिए अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। ये 4 से तो कट जाएगा, जब इसमें आप 4 से भाग देंगे 4 से तो कट जाएगा, लेकिन ये अपवाद में है। अपवाद में क्या है? जो ये लाइन लिखा है ये अभी पूरी बात को नहीं बताया है। लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं? लीप वर्ष के लिए 4 से भाग दिया जाता है, ये बात सही है, लेकिन लीप वर्ष में जो शताब्दी वर्ष होगा उसमें 4 से भाग नहीं देंगे। उसमें किससे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। क्लियर है ना? तो 2000 आपका लीप वर्ष तो है, लेकिन 1800 आपका लीप वर्ष नहीं है। जैसे 1900, तो 1900 4 से तो कट जाएगा, समझ में आ गया ना? लेकिन 400 से नहीं कटेगा, इसलिए ये आपका लीप वर्ष नहीं है। तो नोट करके लिख लेना, या इसी में 4 से पूरा पूरा विभाजित तो होगा। नोट करके लिख लेना, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, सॉरी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है, तो उसमें 4 से भाग ना देकर 400 से भाग देते हैं। यानी लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करेंगे? लीप वर्ष चेक करने के लिए, शताब्दी वर्ष का मतलब सभी को पता होगा ना, सेंचुरी, शतक लगाते हैं ना, यानी जिसमें 100 का मल्टीपल हो, 100 200 300 400 500 800, सही ना, 1200 1100। तो जो ऐसे वर्ष होंगे उसमें किससे भाग करेंगे? 400 से। समझ में आ गया सबको? तो ये आपका 1800 और 1900 जो ये वाला वर्ष है इसमें 400 से भाग करेंगे। जो 2000 है इसमें किससे भाग करेंगे? 400 से। तो अगर 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया तो वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। समझ में आ गया ना? और नहीं कटा तो शताब्दी वर्ष होगा। इसके अलावा बाकी जितने वर्ष हैं वो सब कौन से वर्ष होते हैं? साधारण वर्ष। पहचान लेंगे ना लीप वर्ष और साधारण वर्ष।
साधारण वर्ष क्या होगा, वो 4 से नहीं कटेगा, सही ना। और जो लीप वर्ष होगा उसमें 4 से भाग करेंगे, अगर 4 से पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष हो सकता है। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष होगा तो 4 से नहीं 400 से भाग करके चेक करेंगे। जैसे अब हर कोई बता सकता है ना कौन सा लीप है कौन सा साधारण। जैसे हम आपसे कहे 1919 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, सही ना, क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। 2018 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, सही ना, कि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, क्योंकि ये भी 4 से नहीं कटेगा। 2040 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। समझ में आ गया ना। इसे 1600 कौन सा वर्ष है, ये भी आपका लीप वर्ष है, क्यों, क्योंकि ये 400 से कट जाएगा। समझ में आ गया ना। जिसे आपका 1700 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, क्यों, क्योंकि 400 में इस 1700 में 400 का भाग करेंगे ना कि 4 का भाग करेंगे, सही ना। 4 से कट जाएगा लेकिन 400 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी आपका साधारण वर्ष है। क्लियर है ना, पहचान लेंगे सबको ही। लिखिए सवाल लिखिए, सभी को पूरा नोट करते हुए चलना है, क्योंकि नोट करने का फायदा क्या है, नोट करने का फायदा सबसे अच्छा ये है कि जब आपका एग्जाम समय आएगा तो आप अपने नोट्स को ही जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी किताबें तो सबके पास है, मटेरियल तो हर जगह है, पूरे यूट्यूब पर है, पूरे गूगल पे है ना। इस दुनिया में नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके पास जो कंटेंट होगा उसको आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा बताइए, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। आपका ऑप्शन है 1236, दूसरा ऑप्शन है 1824, तीसरा ऑप्शन है 1926 और डी वाला ऑप्शन है 2020। बताइए सभी लोग कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, बताइए कौन सा उत्तर आएगा इसमें। 1926, हाँ सभी का उत्तर सही है 1926। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, लीप वर्ष चेक करने के लिए सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। और अगर आप 4 से भाग करेंगे तो आप देखते हैं कि ये 1236 4 से कट जाएगा, 1824 भी 4 से कट जाएगा और 2020 भी 4 से कट जाएगा। लेकिन जो आपका 1926 है ये आपका 4 से नहीं कटेगा, इसलिए सी वाला जो ऑप्शन है ये वाला लीप वर्ष नहीं है। चलिए एक ऑप्शन और हम आपको दे रहे हैं, बताइए सभी लोग निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। 1600, 1200, 1952 और 1700, कौन सा इसमें लीप वर्ष नहीं है, 1700। क्लियर है ना सबका, किसी को डाउट हो बताइए। अब इसमें किससे भाग देंगे, अगर ये शताब्दी वर्ष है इसमें किससे भाग देंगे, 400 से। और देख रहे हैं 400 से भी आपका ये कट जाएगा, ये भी 400 से कट जाएगा। और इसमें अगर आप 4 से, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष नहीं तो इसमें किससे भाग करेंगे, 4 से, और ये भी आपका 4 से कट जाएगा। लेकिन जो 1700 है ये 4 से तो कटेगा लेकिन 400 से नहीं कटेगा, इसलिए ये आपका लीप वर्ष नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी। किसी को यहां तक डाउट हो, क्लियर है ना सबका पूरा। अब हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग निम्न प्रकार के प्रश्न का अध्ययन करेंगे, सही ना, या निम्न प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग निम्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।
या करते हैं। पहला टाइप कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? इस चैप्टर हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे चेंज, हाँ, यानी किसी भी तारीख का दिन निकालना, सही ना। कोई भी तारीख, आपको एक तारीख दिया होगा और एक तारीख पूछेगा, तो पहले टाइप में दिन निकालेंगे क्या, उस टाइप को क्या लिखते हैं, उसमें भी हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, सही ना। दिन निकालने में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, मतलब आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। एक एक स्टेप चलता है, पढ़ा कैसे जाता है आपको ये भी सीखने को मिलेगा। हम लोग पहला टाइप क्या पढ़ेंगे, जब केवल दिनांक में परिवर्तन हो। समझ में आ गया ना। पहला टाइप क्या पढ़ेंगे, जब केवल दिनांक में परिवर्तन हो। जब केवल दिनांक में परिवर्तन हो, चेंज इन डेट, यानी केवल दिनांक में परिवर्तन होगा, बाकी मंथ और वर्ष सेम होगा। दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे, जब दिनांक तथा माह दोनों में परिवर्तन हो। दोनों में परिवर्तन हो। दूसरा टाइप क्या रहेगा, जब दिनांक और माह दोनों में परिवर्तन हो। और तीसरा टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब केवल वर्ष में परिवर्तन हो। वर्ष में परिवर्तन हो, जब केवल वर्ष में परिवर्तन हो। और चौथा टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, चौथा टाइप हम लोग पढ़ेंगे जब तीनों में परिवर्तन हो। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सही ना, एक साथ आपको सब चेंज नहीं बताएंगे, आपको देखना बिल्कुल पढ़ने में आपको मजा आएगा। चौथा टाइप क्या पढ़ेंगे, जब दिनांक में भी परिवर्तन हो, महीने में भी परिवर्तन हो और वर्ष में भी परिवर्तन हो। तो चौथा टाइप लिख लेना, जब दिनांक, माह तथा वर्ष तीनों में परिवर्तन हो। जब दिनांक, माह और वर्ष तीनों में परिवर्तन हो। इसके बाद हम लोग पांचवा टाइप कौन सा पढ़ेंगे, पांचवा टाइप पढ़ेंगे यूनिवर्सल डे, अद्वितीय दिन। अद्वितीय दिन अद्वितीय दिन का मतलब क्या होता है, अद्वितीय दिन का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो, यानी कन्फर्म डे जिनको बोलते हैं ना, यानी फिक्स डे जिसको कह सकते हैं, कन्फर्म डे, उसको बोलते हैं अद्वितीय दिन, जिसके समान दूसरा कोई दिन ना हो। इसे आपसे पूछेगा, अभी हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन फिर से बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद छठवां टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, छठवां टाइप पढ़ेंगे विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न, छठवां टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, विविध प्रकार के प्रश्न। नोट कर लिए ना सभी लोग। अब देखिए हम आपको एक एक चीज को आराम से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, कैलेंडर में हमने स्टार्टिंग में ही बताया था क्या पढ़ना रहता है कैलेंडर में। कैलेंडर में हम लोगों को किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए आता है। तो हम किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए सबसे पहले कौन सा टाइप पढ़ेंगे, जिसमें केवल दिनांक में परिवर्तन होगा, सही ना। जब दिनांक में परिवर्तन सीख जाएंगे तब क्या परिवर्तन करेंगे, एक स्टेप और आगे चलेंगे, उसमें दिनांक में भी परिवर्तन होगा और महीने में भी परिवर्तन होगा। जब इसको सीख जाएंगे तो हम लोग एक स्टेप और आगे चलेंगे और उसमें केवल वर्ष में परिवर्तन होगा। और जब हम ये तीनों अलग अलग सीख जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों सवालों को मिक्स कर देंगे। और जब मिक्स कर देंगे तो टाइप कौन सा बन जाएगा, जिसमें दिनांक, माह और वर्ष तीनों में परिवर्तन होगा। इसके बाद हमने पांचवा टाइप क्या लिखा है, अद्वितीय दिन। अद्वितीय दिन का मतलब जिसके समान दूसरा कोई ना हो, यानी कन्फर्म हो। जैसे कोई कहा दे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, सही ना, तो जो भी दिन रहा होगा वो फिक्स रहा होगा, सही ना, जो भी दिन रहा होगा वो आपका फिक्स रहा होगा। अब से कोई कह दे कि 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, तो जो भी दिन रहा होगा वो फिक्स रहा होगा, उसके समान दूसरा नहीं आएगा। जबकि इसमें क्या होगा, इन सभी में आपको मैथ लगाना पड़ेगा। इसमें एक दिया होगा, इसमें दिया नहीं होगा। इसमें सवाल क्या होगा, दिया होगा कि यदि 5 जनवरी 2016 को शनिवार है तो 9 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, सही ना। यानी इसमें एक दिया होगा और उससे उसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, कन्फर्म डे निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या लिखा है, विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न का मतलब क्या होता है,
विविध प्रकार के प्रश्न का मतलब है कि इसके अलावा भी कैलेंडर में और भी बहुत से टाइप के सवाल पूछते हैं। जैसे कैलेंडर का पुनः प्रयोग, समझ में आ गया ना। कैलेंडर का पुनः प्रयोग हो गया कि किस कैलेंडर का पुनः कब कब प्रयोग जाएगा। उसके साथ शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, ऐसे डेट ऑफ बर्थ निकालना, सही ना। तो ऐसे जो से और के वाले तो प्रश्न आते हैं कि आज के 2 दिन पहले शनिवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, विविध प्रकार के प्रश्न में। इसमें भी बहुत से टाइप हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, क्लियर है ना ये चीज। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला टाइप, जब केवल दिनांक में परिवर्तन हो। जब केवल दिनांक में परिवर्तन हो। टाइप नंबर 1, जब केवल दिनांक में परिवर्तन हो। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल भाषा में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आसान, कि यदि 5 जनवरी 2015 को, यदि 5 जनवरी 2015 को शनिवार है तो 28 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 5 जनवरी 2015 को शनिवार है तो 28 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। चलिए 5 जनवरी 2015 को यदि शनिवार है तो 28 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे अभी आपसे कोई कॉन्सेप्ट समझना क्या है, क्योंकि सारे सवाल में कैलेंडर में एक ही कॉन्सेप्ट है, सही ना। जितने भी कैलेंडर के सवाल होंगे सब में क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि आज 5 जनवरी है और आज अगर शनिवार है तो बताइए 28 तारीख को क्या होगा। तो आदमी क्या करता है, आदमी सीधे सीधे 5 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे गिनता ना। उसके बाद क्या करेगा कि अगर शनिवार है तो फिर शनिवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे गिनता है। तो हमको भी वही कॉन्सेप्ट निकालना है, लेकिन अगर ऐसे गिनेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम क्या निकाल लें कि हमको कितना काउंट करना है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितने दिन हमको काउंट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, अगर 5 तारीख दिया है और एक 28 का पूछा, यानी 5 जनवरी को क्या लिखा है, शनिवार, शनिवार लिखा है, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो हमें क्या करना है, 5 से 28 पर जाने का मतलब है कि इसके बीच में कितने दिन हमको काउंट करना है। तो 28 और में से 5 हम घटा देंगे, 28 में से 5 घटेंगे कितना बचेगा, 23, यानी हमको अभी 23 दिन काउंट करना है। तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमें पता है कि एक हफ्ते में कई दिन होता है, 7, तो हम 7 से भाग कर लेंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो अगर इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 तरीके 21, शेष कितना बचेगा, 2। अब 2 दिन शेष आ गया, इसका मतलब क्या था कि 7 तरीके 21, यानी 3 बार पूरा पूरा गया। तो 3 बार का मतलब होता है बाकी सभी दिन, 3 बार तो सभी दिन रिपीट करेंगे, यानी 3 सप्ताह पूरा पूरा आएगा, लेकिन 2 दिन ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा आएंगे, जो 4 बार आएंगे। तो हमें क्या करना है कि इसी शनिवार में 2 दिन आगे चले जाना है, सही ना। तो जब शनिवार में हम लोग 2 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार और सोमवार। शनिवार में अगर हम 2 दिन ऐसे लिख दें, सही ना, 2 दिन, तो शनिवार में 2 दिन का मतलब रविवार और सोमवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, क्लियर है ना सबका। चलिए दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल लिखिए।
यदि 12 मार्च 2016 को मंगलवार था तो उसी वर्ष उसी माह के 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताइए सभी लोग, इसका उत्तर कौन सा दिन आएगा? यदि 12 मार्च 2016 को मंगलवार था तो उसी वर्ष उसी माह के 31 तारीख को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा? कौन सा है सबका? रविवार है। लग जाएगा ना? क्या करना है, 12 मार्च को आपको दिया है, 12 मार्च को आपको पता है 12 मार्च को कौन सा दिन है? मंगलवार। और आपसे कौन सा पूछा है? 28 तारीख को, सही ना? 28 मार्च का पूछा है, उसी वर्ष का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे पूछा है। अच्छा, इस सवाल में 31 मार्च, सॉरी, तो 31 मार्च का पूछा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, हमें कितना दिन काउंट करना है, कहां से निकाल लेंगे? दोनों के बीच का अंतर, यानी इस 31 में से 12 दिन क्या करेंगे? घटा देंगे। और 31 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 आ गया। 19 में क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे, और जब 7 से भाग करेंगे तो कई बार जाएगा? 7 दूनी 14, है ना? 7 दूनी 14 और 5 19, 5 आएगा। अब अगर जो 5 आ गया है तो इसी मंगलवार में 5 दिन आगे चले जाएंगे, और जब 5 दिन आगे चले जाएंगे तो कौन सा दिन है? मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यह है ना सबका? रविवार। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, पूरे कैलेंडर में एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर जो पूछा गया दिन है वो आने वाला होगा तो दिए गए दिन में क्या करेंगे? आगे जाएंगे। और अगर पूछा गया दिन बीत चुका है तो क्या करेंगे? दिए गए दिन से पीछे जाएंगे। क्लियर रहेगा ना? अगर दिन आने वाला होगा तो आगे जाएंगे, अगर बीत चुका है तो पीछे जाएंगे। चलिए एक सवाल और बताइए। चलिए हम सवाल शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। यदि 8 फरवरी 2024 को शनिवार था, पूरा लिख दे रहे हैं, शनिवार था, तो 28 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था? बताइए सभी लोग, इसका उत्तर बताएंगे। कौन सा आएगा? शुक्रवार। लगा लेंगे ना सब लोग? क्या करना है, सबसे पहले इस 28 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा? 20। और 20 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब 6 दिन क्या करेंगे? शनिवार में 6 दिन आगे जाएंगे। तो हमें पता है कुल दिन कितना होता है? 7 ही दिन होता है। इसका मतलब या तो 6 दिन आगे जाइए या 1 दिन पीछे जाइए। समझ में आ गया ना? तो हम 1 दिन पीछे चले जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार। यानी जाना तो एक्चुअल में आगे ही है, क्योंकि सर्कल में है, रिपीट दिन रिपीट करा करता है ना। जैसे हम आपको समझाने के लिए, जैसे सर्कल में अगर लिखें, यहां रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और यहां शनिवार। तो हमने क्या कहा कि अगर शनिवार था तो शनिवार के बाद फिर कौन सा था? रविवार। यानी शनिवार से हमको 6 दिन आगे जाना। तो जब 6 दिन आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन कौन सा आएगा? शुक्रवार। तो शनिवार से ऐसे चलेंगे तो 6वां दिन आएगा, और ऐसे चलेंगे तो पहला दिन आएगा। समझ में आ गया ना? तो वही हमने कहा कि या तो 6 दिन आगे चले जाइए या 1 दिन पीछे चले जाइए। तो सीधे सीधे गिनने से अच्छा है शनिवार में 6 दिन या तो आगे गिन लीजिए, शनिवार में 6 दिन प्लस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शुक्रवार या तो 6 दिन पीछे जाइए या 1 दिन पीछे चले जाइए, सही ना?
यानी 6 दिन आगे या 1 दिन पीछे, कौन सा दिन आ जाएगा इसका? शुक्रवार। लगा लेंगे ना इस टाइप के सवाल। किसी को डाउट है? चलिए एक सवाल और बताइए। यदि 20 अप्रैल 2012 को रविवार था तो 1 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था? 1 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था? बताइए सभी लोग इसका उत्तर। कौन सा आएगा इसका? मंगलवार। चलिए इसमें भी देखिए 20 अप्रैल का दिया है, 20 तारीख का दिया है और 1 का पूछा है। 20 का तारीख को कौन सा दिन है? रविवार, ये दिया है ना। 20 तारीख को कौन सा दिन है? रविवार। 1 तारीख का पूछा है तो हम क्या करेंगे? 20 में से 1 घटा देंगे। आपसे कोई भी पूछा हो, हमने क्या कहा है कि आपको कितना दिन काउंट करना है, तो 20 का दिया है और 1 का पूछा तो हम 20 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 19। 19 में फिर से 7 से अगर भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। अब इस बार क्या करना है? रविवार से 5 दिन पीछे जाना है। समझ में आ गया ना? 5 दिन पीछे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि जो पूछा हुआ दिन है वो पीछे वाला है। क्लियर रहेगा ना सबका? तो इस बार रविवार से 5 दिन पीछे जाएंगे तो रविवार से अगर हम लोग 5 दिन पीछे जाएं तो 1 2 3 4 5, तो रविवार से 5 दिन पीछे जाएंगे। शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और ये मंगलवार। मंगलवार। हम ऐसे भी कह सकते हैं या तो रविवार से 5 दिन पीछे चले जाइए या 2 दिन आगे चले जाइए। तो रविवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो मुझवानी गिन लेंगे, सोमवार और मंगलवार। लगा लेंगे ना इस टाइप का सवाल। चलिए अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, जब दिनांक और माह दोनों में परिवर्तन हो। और ये टाइप हम लोग कब पढ़ेंगे? कल। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी क्लास हो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।